हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई मनीष और मैं आप सभी का एकलव्य माइंड्स अ यूनिट ऑफ एकलव्य एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो एक सीरीज़ शुरू करी थी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2026 के लिए, उसमें आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक चैप्टर पे, दैट इज़ हेरिडिटी, जिसका कि आज हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग मूव करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या है ना कि एक रैबिट है जो कि जिसका फर का कलर है बेटा ब्लैक, और एक दूसरी रैबिट है उसके फर का कलर है वाइट। इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया गया और क्रॉस करने के बाद ये पाया गया कि पहले जनरेशन में जितने भी इसमें रैबिट्स थे सारे के सारे ब्लैक फर के थे। तो कहता है कि भाई ये बताइए कि जो ये पेरेंट्स थे ब्लैक और वाइट, इनका जीनोटाइप क्या होगा, इनकी जेनेटिक्स कैसी होगी। देखो भाई, इससे पहले कि हम लोग क्रॉस को समझे एक बात समझते हैं, बड़े ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो कैपिटल बी है ये डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्मॉल बी है ये रेसेसिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो ब्लैक फर है ये डोमिनेंट है, मतलब कि ये कैपिटल बी जो है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक को, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा है कि जो कैपिटल बी है बेटा ये है डोमिनेंट अलील। साथ ही साथ जो स्मॉल बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट को, और ये भी कहना चाह रहा है स्मॉल होने के नाते कि ये है रेसेसिव अलील। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि इनको जब आपस में क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने के बाद जितने भी हमें F1 जनरेशन में, मीन्स इनको क्रॉस कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स मिले वो सारे के सारे ब्लैक मिले। तो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे बच्चों, एक आप बात समझो, ज़रा ध्यान से समझो आप मेरी बात। अच्छा, आपके लिए ना मैंने ये यहाँ पे क्रॉस ऑलरेडी बनाए, जो चार ऑप्शंस आपके सामने यहाँ नज़र आ रहे हैं बेटा, इन चारों के लिए मैंने यहाँ पे क्रॉसेस बनाए हुए हैं। ध्यान से देखो, चलो ये देखो बेटा, इस क्रॉस में हम साफ साफ देख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, जब हम लोग इनके बीच में क्रॉस कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जिसमें कि सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स मिले हमें वो ब्लैक मिले हैं। चाहे आप किसी और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी में कुछ ब्लैक मिले हैं कुछ वाइट मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी में भी ब्लैक मिले हैं वाइट मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी में तो सारे ही वाइट मिले हैं। तो ऐसा संभव ही नहीं है किसी और ऑप्शन में कि हमें सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स ब्लैक मिले। आप यहाँ पे देखो, मैं इसे ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या हुआ कि एक ब्लैक रैबिट था और एक वाइट रैबिट थी, मान लो। ब्लैक का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो कैपिटल बी, और जो वाइट थी वो स्मॉल बी। तो कैपिटल बी से बेटा गैमेट मिला हमें कैपिटल बी, और स्मॉल बी से गैमेट मिला स्मॉल बी। जब इन दोनों की आपस में क्रॉसिंग हुई, जब गैमेट्स आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, तो मिला होगा कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये में सारे ही ब्लैक मिलेंगे। इस यहाँ पे ब्लैक के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बट बाकियों में आप नज़र लगाओगे तो आपको समझ आएगी बात कि बाकियों में ब्लैक भी है वाइट भी है, इसमें तो सारे ही वाइट है भाई साहब। सो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास ये ऑप्शन था मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में बेटा जो ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है भाई कि व्हेन अ प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ प्योर डॉफ। मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज प्योर टॉल? प्योर टॉल इज कैपिटल टी। व्हाट इज प्योर डॉफ? प्योर डॉफ इज स्मॉल टी। ये बिल्कुल वही क्रॉस है जो मेंडल ने कराया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो कहता है कि आप मेरे को ये बताओ कि F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में कि कितना परसेंटेज था टॉल प्लांट्स का। बेटा बात समझो, ये कह रहा है कि कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया स्मॉल टी से, तो जाहिर है कि आपको F1 जनरेशन मिला होगा, जाहिर है कि आपको F2 जनरेशन मिला होगा। अब आप हमें ये बताओ कि F1 जनरेशन में कितने परसेंट टॉल थे और F2 जनरेशन में कितने परसेंट टॉल थे। अब आपका समय बचाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए क्रॉस ऑलरेडी बनाया हुआ है बेटा। यहाँ देखो ज़रा, ये क्या कहता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जब टॉल प्लांट का क्रॉस कराया गया ड्वार्फ प्लांट से, प्योर टॉल का प्योर ड्वार्फ से, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि F1 जनरेशन में बेटा सारे के सारे टॉल है, सारे के सारे टॉल,
दैट मीन्स कि 100% टॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब F1 को आपस में क्रॉस कराया गया तो हमें F2 जनरेशन मिले, और F2 जनरेशन में मान लो कि अगर हमें 4 ऑफस्प्रिंग्स मिले तो संभावना है कि उनमें से 3 टॉल होंगे और एक ड्वार्फ होगा। तो ऐसे केस में अगर परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट करें बेटा, सो द परसेंटेज कम्स टू बी 75%। दैट मीन्स F1 में 100% टॉल होंगे एंड F2 में 75%। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे हम देखें तो F1 में 100% एंड F2 में 75%। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये हमसे कह रहा है बेटा कि मेंडल ने सिलेक्ट किया गार्डन पी प्लांट को हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक बात है भाई, क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न थे। अब देखो बेटा, यहाँ पे भी इन ऑप्शंस को पढ़ने से पहले ना मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे रीजंस ऑलरेडी लिख रखे हैं ताकि आपका समय बचे। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है कि ऐसे क्या रीजंस रहे थे कि मेंडल को पी प्लांट इतना पसंद आ गया बेटा। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, शॉर्ट लाइफ साइकिल। सही बात है। और अब मान लो कि बेटा उन्होंने बरगद पे एक्सपेरिमेंट किया होगा। अब बेटा आराम से 200-300 साल अब मेंडल एक्सपेरिमेंट किए और अपने बच्चे नाती पोतों को बोलेगे बेटा कि यहाँ पे जो आगे जनरेशन आपको मिलेगा ना, तो उसी हिसाब से आप मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी समझते जाना। संभव ही नहीं है। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन तो होना चाहिए भाई, ये चीज़ थी पी प्लांट में। और दूसरी बात कहता है कि इनको ग्रो करना, इनको मेंटेन करना, इनको उपजाना, ये थोड़ा सा आसान था, कोई बहुत खास कंडीशंस उनको चाहिए नहीं थी, ये भी बात थी। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात है यार, जो कि आज के एक अगले क्वेश्चन में भी एक चीज़ यहाँ पे आने वाली है कि आप पी प्लांट को देखोगे ना बेटा, तो पी प्लांट होता है सेल्फ पॉलिनेटिंग। असल में मामला क्या है कि आप पी प्लांट के फ्लावर को देखोगे ना बेटा, तो इसमें आपको मेल पार्ट भी मिलेगा और फीमेल पार्ट भी। दैट मीन्स इसमें स्टैमिन भी होगा और पिस्टिल भी होगा। मीन्स ये फ्लावर बेटा होता है बाइसेक्सुअल। अब चूंकि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे आप जान लो बेटा कि ये फ्लावर जो है ना, ये बाइसेक्सुअल होता है। अब बेटा चूंकि ये बाइसेक्सुअल है, इस वजह से ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है। इनमें आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, आपस में ही यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स निकल के इसमें चले जाएंगे। ठीक है भाई। अगली बात, और अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन मान लो कराना भी है तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कराया था मेंडल ने। तो कहता है क्रॉस पॉलिनेशन करानी आपकी मर्जी हो तो आप वो भी करा सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है वो। फिर कहते हैं कि जो भी ट्रेट्स उसमें आपको ऑब्जर्व करने थे ना, बड़े साफ साफ थे। लाइक यहाँ पे देखो बेटा, अगर मान लो कि एक प्लांट टॉल है तो पूरा ही टॉल है, ड्वार्फ तो पूरा ही ड्वार्फ। ऐसा नहीं कि एक टॉल है और एक ड्वार्फ है और एक कोई बीच का है, वो बीच वाला सिस्टम नहीं था बेटा। ठीक है भाई। और एक बार में हमें ढेर सारी सीट्स भी मिल जाएंगी तो सहूलियत होगी हमें। चलो बेटा, अब ज़रा अपने ऑप्शंस पे गौर करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन कहता है कि उनकी लाइफ स्पेन शॉर्ट थी। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो हम चाहते ही थे। सो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। और साथ साथ कहता है कि मेंटेन करना भी इजी था। सही बात है यार। ऑप्शन नंबर बी कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन, पी प्लांट्स और क्रॉस पॉलिनेटिंग नहीं बेटा, ये तो गलत बात है। ये पी प्लांट्स हमने देखा था, वो क्रॉस पॉलिनेशन आप करा सकते हो, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन मेनली जो पी प्लांट था वो सेल्फ पॉलिनेटिंग था। क्रॉस पॉलिनेशन कराओ, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, बट नेचुरली उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, हमने देखा अभी। सी, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि द फ्लावर्स वर यूनिसेक्सुअल। नो बेटा, फ्लावर्स वर नॉट यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स वर बाइसेक्सुअल। फ्लावर जो थे ये फ्लावर्स बाइसेक्सुअल थे, यूनिसेक्सुअल नहीं थे। चलिए, ऑप्शन नंबर डी में कहता है मेरे प्यारे बच्चों की जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे वो बड़े इजीली ऑब्जर्व। सही बात है भाई, वो आसानी से आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते थे, तो डी भी सही है। सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ए और डी कहता है? सो जो डी है वो कह रहा है ए और डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमसे कहता है बेटा कि एक प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस कराया गया प्योर ड्वार्फ या प्योर शॉर्ट प्लांट से। अब आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही कौन सा गलत। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं बेटा। कहता है कि फॉर द सेम ट्रेट जीन के 2 कॉपीज होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। सही बात है यार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मान लो कि एक कैपिटल टी होगा तो एक स्मॉल टी होगा, क्या प्रॉब्लम है? सही बात है। सो ऑप्शन नंबर ए तो सही लग रहा है। फिर कहता है बेटा कि द टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर एग्जैक्टली द सेम
एज द टॉल प्लांट्स ऑफ पेरेंट जनरेशन जेनेटिकली। ये गलत बात है यार। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ भी मैं आपको समझा रहा हूँ। बेटा यहाँ देखो, ये कह रहा है बाबू कि F1 जनरेशन में जो आपको ये टॉल मिला और जो पेरेंट में टॉल था वो जेनेटिकली सेम था। जेनेटिकली कहाँ सेम है? F1 में जो टॉल है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और जो पेरेंट में टॉल है वो कैपिटल टी है। माना कि फिनोटाइप दोनों का बिल्कुल एक जैसा है, दोनों बिल्कुल बराबर टॉल है। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा टॉल है कोई कम टॉल है, लेकिन यार जीनोटाइप तो अलग अलग है। पेरेंट में कैपिटल टी है और जो F1 जनरेशन है उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इस मामले में वो सेम तो नहीं थे यार। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी को हम करेंगे डिस्कार्ड कि भाई बी तो गलत है यार। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि F2 जनरेशन में अगर आप ड्वार्फ या शॉर्ट्स प्लांट की संख्या देखोगे तो 1/4 मीन्स 25%। देख लेते हैं यार ऐसा था भी कि नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों बड़े गौर से देखो, F2 जनरेशन में आप यहाँ पे देखो कि 75% टॉल थे और 25% शॉर्ट थे या ड्वार्फ थे। ये तो बात एकदम सही है यार। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है भाई, तो सी तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ट्रेड्स लाइक टॉलनेस एंड शॉर्टनेस बोथ वर इनहेरिटेड इन द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। एकदम सही बात है यार। आप फिर से देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, आप दोबारा देखो। कह रहा है कि F1 जनरेशन में टॉलनेस का ट्रेट और ड्वार्फनेस का ट्रेट मीन्स अलील दोनों ही आए थे। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कैपिटल टी भी आया हुआ है, स्मॉल टी भी आया हुआ है। मीन्स कि आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अगर ये प्लांट टॉल है तो सिर्फ टॉलनेस का ही यहाँ पे अलील है। बिल्कुल नहीं, टॉलनेस का भी अलील है और ड्वार्फनेस का भी अलील है। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो अपना सही आंसर होगा वो होगा ए, सी एंड डी। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? सो ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये तो जग जाहिर क्वेश्चन है कि हेरिडिटी का यूनिट क्या है। बेटा यहाँ समझो मेरी बात, ये देखो तो बाबू, ये है एक क्रोमोसोम। आप क्रोमोसोम को ऐसे खोल दीजिए, माना कि सिर्फ डीएनए का नहीं बना होता है, बट ये रहा प्यारे बच्चों गंदा सा डीएनए, और इसी डीएनए में एक सेगमेंट अगर हम ले लें, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, इसी को बेटा कहते हैं जीन, और यही है बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं बाबू कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया किससे किसके बीच में बाबू? बिटवीन प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स, वन विथ राउंड एंड ग्रीन सीड्स और दूसरा रिंकल्ड येलो। बेटा ये राउंड ग्रीन कैसा होगा बेटा? कैपिटल आर राउंड होगा और ग्रीन होगा बाबू स्मॉल वाई। अच्छा, और रिंकल्ड कैसा होगा? स्मॉल आर और येलो मीन्स कैपिटल वाई कैपिटल। बेटा आप जानते हो ऑलरेडी कि जो राउंड होता है ना बाबू, ये डोमिनेंट ट्रेट है और जो ग्रीन है ये रेसेसिव ट्रेट है। बिल्कुल वैसे जो रिंकल्ड है ये रेसेसिव ट्रेट है और जो येलो है डोमिनेंट ट्रेट है। तो ऐसे केस में कह रहा है कि आप मेरे को बताओ कि F1 जनरेशन में क्या होगा। बेटा यहाँ भी मैंने आपका समय बचाने के लिए ऑलरेडी एक क्रॉस यहाँ बनाया हुआ है। बेटा साफ साफ देखो, राउंड ग्रीन का क्रॉस कराओगे आप रिंकल्ड येलो से तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। यहाँ से गैमेट क्या मिलेगा आपको? यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा और यहाँ से स्मॉल वाई आ जाएगा। और भाई रिंकल्ड येलो में देखोगे बाबू तो यहाँ से स्मॉल आर आ जाएगा और यहाँ से कैपिटल वाई, और जब आपस में मिलेंगे तो कैपिटल आर मिलेगा स्मॉल आर के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो द प्लांट और द ऑफस्प्रिंग इज एक्चुअली कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम ऑप्शन में देखें तो कौन सा ऑप्शन कह रहा है बाबू? देखो तो बोलो प्यारे बच्चों, सिर्फ मुंह ताकने से बोलो बेटा आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलो बेटा ये सवाल बड़ा अच्छा है जी। देखो बेटा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ना कि एक किसान है और उसके दो फील्ड्स हैं। मान लो खेत, एक खेत है खेत X एंड वन इज फील्ड Y। कहता है कि फील्ड X इज कवर्ड विद नेट्स। यहाँ पे ना बहुत सारे वो जाल लगाए थे। ये देखो बेटा इसने लगा दिया जाल, और Y में इसने कोई भी जाल नहीं लगाया।
और दोनों ही में ही इसने पी प्लांट कल्टीवेट किया हुआ है। देखो तो बाबू, इसने यहाँ भी पी प्लांट कल्टीवेट किया, यहाँ भी पी प्लांट। अब ये कहना चाह रहा है आपसे कि आप मेरे को बताओ कि फील्ड एक्स में क्रॉस पॉलिनेशन होगा या सेल्फ होगा या दोनों होगा, और वाई में क्रॉस होगा या सेल्फ होगा, दोनों होगा। बेटा एक बात समझो आप मेरी, बड़े ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ आपको कि एक्स में आपने तो जाल बिछा दिया। अब जो आपने जाल बिछा दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब इंसेक्ट्स वगैरह वहाँ पे आएंगे नहीं, बर्ड्स वगैरह आएंगे नहीं, तो क्रॉस पॉलिनेशन का तो सवाल ही नहीं है। इसका मतलब कि फील्ड एक्स में होने वाला सेल्फ पॉलिनेशन, ये बात तो तय है। अच्छा, अब मामला यहाँ पे है वाई का, कि वाई में क्या होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम वाई की बात करें तो आपने इसमें तो जाल बिछाया नहीं है। अच्छा बेटा, एक बहुत अच्छे से मेरी बात सुन लो कि आपने अगर जाल नहीं भी बिछाया है ना, तब भी ज़्यादा चांस तो है सेल्फ पॉलिनेशन का ही। हाँ, लेकिन हम लोग, चलिए आपने कहा कि जाल नहीं बिछाया है, तो हो सकता है कि कुछ बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह जाएं, तो क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना थोड़ी बहुत है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा कि मेनली तो होगा सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन आप जाल नहीं बिछाओगे तो सेल्फ तो पहले से ही हो रहा था, थोड़ा बहुत क्रॉस भी हो जाएगा। सो यहाँ पे सेल्फ और क्रॉस दोनों, तो कौन सा ऑप्शन है बेटा जो कह रहा है पहले में सेल्फ और दूसरे में सेल्फ एंड क्रॉस बोथ? सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए, सो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। बड़ा अच्छा सवाल है यार। ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप देखो, मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम्स हैं किसी इंडिविजुअल में। सपोज कि ये फादर है, अब फादर में 46 क्रोमोसोम्स है, दैट्स ट्रू। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि मदर में भी 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन ये बच्चे में भी 46 ही कैसे आता है? सवाल तो है ना यार। मान लीजिए कि अगर इसमें 46 है, इसमें 46, तो फिर ये तो 90, ये तो इसका डबल हो जाना चाहिए बेटा, दैट मीन्स कि 92 हो जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं होता? अब इसी चीज़ का मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। असल में क्या होता है, सपोज कि ये है फादर जिनके पास क्रोमोसोम्स है मान लो कि 44 प्लस XY, और यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों मदर जिनके पास क्रोमोसोम्स है 44 प्लस XX। असल में क्या है कि गैमिट बनते समय बेटा यहाँ पे तो आधे हो जाएंगे ना, या तो 22 प्लस X या 22 प्लस Y। यहाँ तो या तो 22 प्लस X होंगे या 22 प्लस Y होंगे। ठीक उसी प्रकार मदर में भी ये 22 प्लस X हो जाएंगे, तो आधे हो गए, और जब वापस ये मिलेंगे फिर से डबल हो जाएंगे। इसका मतलब कि गैमिट फॉर्मेशन के समय इनके क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाती है आधी। सो वही यहाँ पे पॉइंट है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी, कि हाफिंग क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमसे क्या कहता है बेटा कि अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कंडक्टेड बिटवीन वन वैरायटी ऑफ पी प्लांट्स, जिनके पास जो पॉड्स थे ना वो इन्फ्लेटेड फुल पॉड्स थे उनके पास, और जो दूसरे वाले प्लांट्स थे हमारे पास वो थे कंस्ट्रिक्टेड। अच्छा, ये भी फुल तो है ही, साथ ही साथ कैपिटल एफ और यहाँ पे स्मॉल एफ में आपस में क्रॉस कराया गया। अब ये जानना चाह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स इन F1, कि F1 में कितने हेटेरोजाइगस थे। बेटा पहले तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में फ़र्क क्या है। आप मेरी बात समझो बेटा, जैसे देखो मान लो कि कैपिटल टी ये होमोजाइगस है, स्मॉल टी ये होमोजाइगस है, बट वही कैपिटल टी स्मॉल टी होगा ना तो वो हेटेरोजाइगस होगा। तो मैंने यहाँ भी आपका समय बचाने के लिए क्रॉस ऑलरेडी करके रखा हुआ है। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो कैपिटल एफ का क्रॉस है वो स्मॉल एफ से हुआ, तो यहाँ पे हमें गैमेट मिला कैपिटल एफ, यहाँ गैमेट मिला स्मॉल एफ, जब दोनों आपस में मिले तो क्या बने, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और सारे के सारे ऐसे बने। मीन्स 100% कैपिटल एफ स्मॉल एफ, मीन्स 100% हेटेरोजाइगस। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो ऑप्शन नंबर ए 100% इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए, सो बेटा मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, आज का बेटा हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट्स एंड प्योर ड्वार्फ पी प्लांट्स, मीन्स कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया है स्मॉल टी से। अब ये कहता है कि द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन वर ऑल टॉल। ठीक बात है भाई, F1 में सारे टॉल थे,
व्हेन F1 जनरेशन वाज सेल्फ क्रॉस्ड, बिल्कुल ये बिल्कुल जैसे मेंडल ने कराया था ना कि फिर F1 को सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो बताओ कि फिर F2 में क्या रहे होंगे। आइए मैंने वापस आपके लिए क्रॉस किया हुआ बेटा, मैंने आपके समय बचाने के लिए सारे क्रॉसेस पहले लिख दिया बेटा। ये कहता है कि कैपिटल टी क्रॉस कराया स्मॉल टी से, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सारे के सारे टॉल मिले। फिर जब टॉल का टॉल से क्रॉस कराया तो आप मेरे को बताओ कि F2 में क्या क्या मिले। बेटा साफ साफ आपको नजर आएगा, यहाँ देखो कि F2 में एक तो कैपिटल टी मिले हमें, और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, और तीसरे स्मॉल टी मिले। मतलब कि 3 तरह के जीनोटाइप्स मिले हैं हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास बेटा, ऑप्शन नंबर ए, ये कह रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। चलिए, सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, तो आज के वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया, बट हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इसमें, ठीक है बेटा। चलिए, सो हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।